निरंकुश अधिकारियों को बता देना चाहते हैं कि यदि हम निरंकुश हो गए तो उनको कोई बचा नहीं पाएगा। किसी गली गली तक उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाएगा, जिस तरह से उन्होंने अधिवक्ता को लहूलुहान किया है। पुलिसकर्मी सावधान हो जाएं और इस तरह का कृत्य दोबारा न हो। जो ये पुलिस वाले यह चाहते हैं कि दबाव बनाकर, ये ब्रिटिश सरकार का शासन नहीं चल रहा है कि पुलिसकर्मी लोग आम जनता को मार मार कर उनकी आवाज दबाने का काम करेगी। कि इनको भी उसी स्थिति में मारना पड़ेगा, तब जाके पुलिस सुधरेगी। हाँ, यहाँ से लेके उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े जो उच्चाधिकारी बैठे हैं पुलिस महकमे के, उन लोगों को भी बता देना चाहता हूँ कि वो दिन दूर नहीं है जब अधिवक्ता पुलिस के कॉलर पकड़ के चौराहे पे मारेगा, तब समझ में आएगा कि पीड़ा क्या होती है। तो पुलिस को उस तरह समझाया जाएगा जैसे वो समझना चाहती है, क्योंकि जैसे हमें मारी है वैसे उनको मारेंगे। कुछ सरकार के निरंकुश अधिकारियों द्वारा लगातार अधिवक्ताओं की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है, लेकिन यह आवाज दबने वाली में दर्ज नहीं हुआ है। पुलिस के अपने ही आदमी पे गंभीर धारा में अगर मुकदमा करता तो आज उनको गिरफ्तारी कर बर्ता का सारा हदा पार कर दिया गया, सारी हदें, जैसा कि वकील गया फुटेज में भी है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ के SHO महोदय भी वहाँ उपस्थित थे, जिनके मोबाइल से रिकॉर्डिंग भी हो रहा था। उसका आधा फुटेज वायरल हुआ है, सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला। आधा जिसमें वकील साहब अग्रेसिव है वो वीडियो दिखाया जा रहा है, और उसके आधे वीडियो का स्पष्ट है कि हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, तो हम आपके अस्तित्व को ही समाप्त कर देंगे। कि इनको भी उसी स्थिति में मारना पड़ेगा, तब जाके पुलिस सुधरेगी। हाँ, यहाँ से लेके उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े जो उच्चाधिकारी बैठे हैं पुलिस महकमे के, उन लोगों को भी बता देना चाहता हूँ कि वो दिन दूर नहीं है जब अधिवक्ता पुलिस के कॉलर पकड़ के चौराहे पे मारेगा, तब समझ में आएगा कि पीड़ा क्या होती है। आज हम उस पीड़ा से गुजर रहे हैं कि आप पिछले 2 दिनों से इतने बड़े भ्रांत परिवार के वो ऐसे व्यक्तित्व हैं कि वो मतलब एब्यूज लैंग्वेज किसी से प्रयोग ही नहीं करते। ऐसे व्यक्ति के साथ बर्बरता हो रहा है। अब पुलिस सत्ता सरकार की हनक, और सत्ता सरकार का भी बड़ा इसमें रोल है। कहीं ना कहीं अब आप कई घटनाएं आप देखे होंगे, गाजीपुर का उपाध्याय जी का इस तरह से मार देना, मर गया बेचारा, तो क्या मतलब हम क्या करें, इतना बड़ा इनका है। तो कुल मिला के ये बताना चाहता हूँ कि पुलिस अगर जिस तरह समझना चाहती है उस तरह, अगर लीगल तरीके से वो देने पे अगर उनकी बात समझ में आ जाए ठीक है, नहीं तो पुलिस को उस तरह समझाया जाएगा जैसे वो समझना चाहती है, क्योंकि जैसे हमें मारी है वैसे उनको मारेंगे। अधिवक्ता वीडियो में साफ तौर से हुआ पुलिस क्या ही FIR लिखवाना था, इसलिए उन्होंने उस तहरीर को बदल के दूसरी तहरीर दबाव में लिखवाई गई, जिनके कारण 7 वर्ष के नीचे की सजा है। इससे पुलिसकर्मी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि SHO महोदय, बार बार मेरा एलिगेशन है कि SHO महोदय उस घटनाक्रम में आई विटनेस है, वहाँ खड़े होकर के वीडियो बना रहे थे, और वकील साहब अपनी दुहाई दे रहे हैं, लेकिन SHO साहब के ऊपर भी जू नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि नीचे से ऊपर तक सारे लोग लिप्त हैं। इसमें CP महोदय का भी बहुत बड़ा योगदान है, और लिया जाए और धाराओं को बढ़ाया जाए, धाराएं बढ़ा करके उसकी गिरफ्तारी की जाए। और रह गई धारा बढ़ाने की, तो हमारे पास सारे मेडिकल रिकॉर्ड है जो ये लेकर के, जैसे ये पुलिसिया बर्ताव किए हैं, भाई आप हमको मारे भी और हमारे तहरीर को भी बदल दिए। इसका मतलब क्या है, आपकी मंशा स्पष्ट है कि हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, तो हम आपके अस्तित्व को ही समाप्त कर देंगे। हाँ, आज होती है तो सत्ता बट और बूटों के दम पे आवाज को कुचलने का काम करती है, और यदि निकम्मेपन की बेशर्मी आंखों पर चढ़ जाए तो सच सुनने की आदत भी बिक जाती है। उसी प्रकार से निरंकुश सरकार के निरंकुश अधिकारियों द्वारा लगातार अधिवक्ताओं की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है, लेकिन यह आवाज दबने वाली नहीं है। और हम निरंकुश अधिकारियों को बता देना चाहते हैं कि यदि हम निरंकुश हो गए तो उनको कोई बचा नहीं पाएगा। किसी गली गली तक उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाएगा, जिस तरह से उन्होंने अधिवक्ता को लहूलुहान किया है। पुलिसकर्मी सावधान हो जाएं और इस तरह का कृत्य दोबारा न हो। जो ये पुलिस वाले यह चाहते हैं कि दबाव बनाकर, यह ब्रिटिश सरकार का शासन नहीं चल रहा है कि पुलिसकर्मी आम जनता को मार मार कर उनकी आवाज दबाने का काम करेगी। यह स्वतंत्र भारत है और स्वतंत्र हर एक नागरिक है यहाँ का, और इन पुलिस वाले यदि निरंकुश होते हैं तो यहाँ की आम आवाम को भी निरंकुश होने में देर नहीं लगेगी। अच्छा, पुलिस वालों को ही मुकदमा दर्ज करना है, उन्होंने ही मारा है, तो गंभीर धाराओं में मुकदमा वो दर्ज कहां से करेंगे, जबकि वीडियो फुटेज में साफ है जिस तरह से अधिवक्ता साथी लहूलुहान है, उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके खिलाफ कितनी बर्बरपूर्व कार्रवाई की गई है। तो पुलिस वाले ही कर रहे हैं कार्रवाई। हमारी मांग यही है कि एक स्वतंत्र निकाय, एक स्वतंत्र निष्पक्ष जांच एजेंसी के द्वारा इस मामले की जांच कराई जानी चाहिए, और दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि यह निरंकुश अधिकारी दोबारा से ऐसी गलती न कर सके। सर अपना परिचय। इसमें पुलिस ने ये आश्वासन दिया है कि मैं क्रॉस केस नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा पुलिसकर्मी इसमें गलती किया है।
और जब से कमिश्नरेट हुआ है और तब से जितना पुलिस का अत्याचार हम अधिवक्ताओं के ऊपर होना शुरू हुआ है, उसमें सबसे बड़ी गलती हमारे बार काउंसिल का है। क्योंकि इन लोगों ने जब से ये एफिडेविट दे दिया सुप्रीम कोर्ट में कि हम हड़ताल नहीं करेंगे, कैंडोलेंस नहीं करेंगे, इसलिए ये पुलिस वाले एडमिनिस्ट्रेशन ये समझते हैं कि ये हड़ताल नहीं कर सकते, इनकी ताकत को बांध दिया गया है। इसीलिए तब से देख रहे हैं कि हमारी ताकत जब कमज़ोर हुई है तो इनका अत्याचार भी शुरू हो गया ज़्यादा। हम लोग काफ़ी बाध्यता करके, काफ़ी दबाव बना के आज हम लोगों ने हड़ताल कराया है और ये मांग है कि पुलिस की गिरफ्तारी होनी चाहिए। और कमिश्नरेट में पूरा पुलिस प्रशासन निरंकुश हो चुका है। इस कमिश्नरेट में आए दिन पुलिस के द्वारा अधिवक्ताओं पे बराबर अत्याचार हो रहा है। इसके लिए जब तक हमारे बात से हमारा मांग है कि जब तक ये हमारी मांग गिरफ्तारी तक है, गिरफ्तार नहीं होगा तब तक यह आंदोलन अनवरत चलता रहेगा। अपने ही आदमी पे गंभीर धारा में अगर मुकदमा करता तो आज उनको गिरफ्तारी करना उनकी मजबूरी बन जाती। उनको हमें आश्वस्त करना था कि मैंने उनके ऊपर मुकदमा कर दिया, हमने उसको निलंबित कर दिया कि हमारे गुस्से को ठंडा किया जाए, लेकिन इससे कम में हम लोग समझौता नहीं कर रही है। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपको लगातार कई घटनाएं आपको मिल रहा है, प्रतिदिन 1-2 घटनाएं हो रही हैं। हाँ, और अधिवक्ता अब सोचिए कि अपनी बात रखना भी पुलिस के सामने अधिवक्ता के लिए भारी। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ आप जान लीजिए कि वकील पुलिस का कोई उस तरह का मतलब नहीं, कोई मतलब ही नहीं उनके पास जाने का। फिर भी हमारा एक अपने क्लाइंट के प्रति या अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए मैं उनसे वार्ता करने जाते हैं। न्याय से उम्मीद पुलिस से नहीं है मुझे, ना वो न्याय देने के सक्षम अधिकारी हैं, लेकिन अपनी बात रखना और अपने आप को बताना भी उनके लिए दुर्लभ हो चुका है। वो किसी भी परिस्थिति में अधिवक्ता से बड़ा आक्रोशित हो।